नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हमारा दिल्ली पुलिस का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। 14 नवंबर 2023 में की सेकंड शिफ्ट को जो एग्जाम हुआ था उसी से रिलेटेड सारे प्रश्न रहेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ अच्छा पेपर आया था सेकंड शिफ्ट में। तो देखते हैं मैथ में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिन्हें आप कर सकते थे, जिन्हें नहीं कर सकते। तो चलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। पहला क्वेश्चन, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 90, 180 और 240 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है कि 90 भी विभाजित होना चाहिए, 180 को भी पूरा पूरा और 240 को भी पूरा पूरा विभाजित कर दे। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इस क्वेश्चन को या ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे कर सकते हैं भाई? सबसे बड़ी संख्या हमारी 60 है, तो 60 से 90 कट सकता है क्या? तो आप कहोगे कि 60 से 90 नहीं कट सकता, तो मेरा ऑप्शन नंबर सी गलत है। उससे छोटी संख्या हमारी सी है, सॉरी 330 है। क्या 30 से 90 कट सकता है? आप कहोगे कि कट जाएगा। ठीक है भाई, अगर मैं 180 को कहूं, आप कहोगे कि 180 भी डिवाइड हो जाएगा 30 से, और मैं 240 की बात करूं तो आप कहोगे कि 240 भी 30 से डिवाइड हो जाएगा। तो मेरा क्या है, सबसे आसान तरीका यही रहेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है भाई, तो इसका सिंपल क्वेश्चन का बेसिक तरीका यही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा है? एक गंतव्य के लिए एक यात्रा निम्न तरीके से की जाती है। तो ये जो 4 दे रखे हैं, इनकी सभी की औसत चाल पूछ रहा हूं। तो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं भाई? औसत चाल निकालने के लिए सबसे पहले हमें समय पता होना चाहिए। तो भाई पहला ए है 55 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से 550 किलोमीटर चलता है। तो ये फॉर्मूला है हमें समय बराबर दूरी बटे 4। ठीक है भाई, यही है। तो क्या करना है, ये जो हमारा 550 है, इसे मैंने 55 से जो हमारी चाल है उससे डिवाइड कर दिया। तो कितने घंटे लगेंगे? आप कहोगे कि 10 घंटे लगेंगे। ठीक है भाई, इसी प्रकार बी ऑप्शन में देख लेता हूं मैं। बी ऑप्शन में 4500 दूरी है टोटल, 500 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलता है। तो कितने घंटे लगेंगे? तो भैया आप कहोगे कि हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 5 से कटा 5 नहीं 45, यानी कि 9 घंटे लग जाएंगे। कोई दिक्कत आप कहोगे कि नहीं है। फिर सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन कह रहा भैया 400 किलोमीटर की दूरी 25 के हिसाब से चल रहा है। तो मैंने सी ऑप्शन को जब डिवाइड किया, 25 से कम 25 छिक्का 150, इतने घंटे लगे। ठीक है भाई, अब डी ऑप्शन को देख लो। यहाँ पे शायद 65 किलोमीटर होना चाहिए या 55 ही हो सकता है। अभी डी ऑप्शन है मेरा 55 किलोमीटर दूरी को 35 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चला रहा है। तो 5 से कटा 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। तो 11/7 हावर में क्या करी होगी, उसने दूरी पूरी करी होगी। अब ऐसी स्थिति में जब औसत चाल पूछता है भैया, ठीक है, क्या औसत चाल, तो
औसत चाल निकाल ली है हमें इसकी। औसत चाल बराबर जितनी भी दूरी है 550, 4500, ठीक है भाई, 400 और 55, ये दूरियां हैं। कितने कितने घंटे के हिसाब से चल रहा? 10 घंटे, 9 घंटे, 16 घंटे और 11/7 घंटे। इन सभी को ऐड कर लेते हैं भाई, ठीक है, ऐड कर लो। 5 5 और 4 5 9 9 5 सॉरी 5 5 10 होते हैं यहाँ पर। हासिल 1 5 5 5 10 5 15, हासिल 1 5 4 और 1 5, इतनी दूरी है। घंटे को जोड़ लो, 16 और 9 19, 16 और 9 25, 25 और 10 35, 35 35 प्लस 11/7, 7 पंजे 35, 7 21 और 1 22, उस 7 21 और 3 24, 24 में 11 जोड़ दो तो कितने बैठ जाएंगे? आप कहोगे कि 256/7, यही बैठ जाएगा। इसे ऊपर ले जाते हैं तो 505 मल्टीप्लाई 7/256। अब इसे डिवाइड कर लेना तो 256 से ही बटे में कौन सा? आप कहोगे कि ऑप्शन नंबर बी। बोर्ड भरा हुआ सा लग रहा होगा आपको, लेकिन जब मैं अगर छोटी पेन से लिखता तो ये यहीं पे खत्म। क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करो जो आपको बेस्ट तरीका लगता हो, ठीक है। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, यदि राम के धन का 45% सोहन के धन के 50% में जोड़ दिया जाता है तो कुल राशि सोहन का 86% हो जाएगी। सोहन के पास राम के धन का कितना प्रतिशत है? तो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं भाई? लैंग्वेज ही समझनी है आपको, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को सोल्व? राम के धन का 45%, तो राम फॉर आर का 45%, ठीक है भाई। सोहन के 50%, सोहन के 50% में जोड़ दिया जाता है तो कुल राशि सोहन की 86% हो जाती है। किसकी? सोहन की, बटे 100। कोई दिक्कत? अगर देखोगे यहाँ पर दोनों तरफ ये 100 है तो इसलिए ये कट जाएगा। इस 50% को इधर ले गया तो यहाँ हो गया 45, R इक्वल टू 86S माइनस 50S, घटा दो भाई। 45R इक्वल टू 36S। रेशो निकल सकता है क्या यहाँ से? आप कहोगे कि निकल जाएगा। R/S का मान आ जाएगा 36/45। 9 से काटा 9 पंजे 45, 9 से काटा 9 चौक 36। राम का और सोहन का रेशो आ गया है, राम और सोहन का रेशो आया है 4:5, ठीक है भाई। उसने कहा है कि सोहन के पास राम के धन का कितना प्रतिशत था? सोहन का 5 है, राम का 4 है, प्रतिशत में चेंज करना है तो डिवाइड कर दो। 4 से कटा 25 बार, 25 पंजे 125,
कितना होना चाहिए? आप कहोगे कि 125% होना चाहिए। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रह जाएगा इसका? आप कहोगे कि इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं भाई? इसने कहा है यदि k कॉमा के स्क्वायर प्लस 3 और के स्क्वायर प्लस 5 अभाज्य संख्या है तो k का मान क्या होगा? भाई यहाँ पे ये ऑप्शन परसेंटेज में कहां से आ जाएंगे बे? रख लेना 3, 5, 7 या 2। ठीक है भाई, अब कर सकते हैं अपन। देखो, अगर आप ऑप्शन रख के देखना चाहते हैं तो रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, इन संख्याओं में से देखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है ऑप्शनों में। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, आप कहोगे कि 2 है, तो 2 रख के देख लो। एक संख्या हो जाएगी 2, के की वैल्यू अगर 2 रखता हूं मैं, के बराबर 2 रखता हूं तो के का मान आ जाएगा 2। अगली बार दे दिया के स्क्वायर प्लस 3, तो 2 का वर्ग करूंगा 4, और 4 में 3 जोड़ दिए तो आप कहोगे कि 7। ठीक है, फिर 2 का घन कर दो, 2 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में 5 जोड़े तो आप कहोगे कि 13। तो क्या ये सभी संख्याएं कैसी संख्याएं? आप कहोगे कि ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है भाई, अब मुझे, अब आप कह सकते हैं कि भाई हमें तो नहीं पता कि हमें 2 ही रखना। एक काम कर लेना, ऑप्शन रख लेना, पहले 3 रखोगे तो के की वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूं, के की वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूं तो के का मान 3, तो 3 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब 3 का वर्ग कर दो, 3 तिया 9, 9 में 3 जोड़ा 12, 12 तो कैसी संख्या है? आप कहोगे कि 12 तो भाज्य संख्या है, तो ये ऑप्शन तो यहीं पे गलत हो गया। ऐसी 5 रख के देखोगे, 5 पच्चे 25, 25 में 3 जोड़ोगे 28 हो जाएगा, कैसी संख्या है? तो कहोगे कि भाज्य संख्या है। इसी प्रकार से 7 सशक्त 49, 49 में 3 जोड़ोगे 52, 52 किससे कट सकती है? 2 से। ठीक है भाई, ये दोनों कैसी संख्याएं हैं? तीनों, ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 5। यदि, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 रिपीट हो गया, चलो कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 रिपीट है भाई। छठा देखो, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका मान बताना है। कुछ कॉमन दिख रहा होगा आपको कि हाँ भाई कुछ ना कुछ है यहाँ पर। चलो मैं ही बता देता हूँ, 1 बार, 2 बार, 3 बार गुणा हो रही है, नीचे 2 बार गुणा हो रही है, यहाँ पर 2 गुणा हो रही है, और यहाँ पर ए और बी। तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगा है? ए की क्यू प्लस बी की क्यू। ठीक है, यही फॉर्मूला लगा हुआ होगा, इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा रहा है। तो आप सीधा सीधा से वे में समझ लो कि एक इसको और इसको जोड़ने के लिए करा तो जोड़ दो, 0.061 जोड़ दो।
ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस संख्या को कैसे कर क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, तो करें। पांचवी अभाज्य संख्या और 100 से ठीक बाद वाली अभाज्य संख्या का गुणनफल बताना। तो कौन कौन सी संख्याएं, देखो 100 से ठीक बाद वाली संख्या तो अभाज्य संख्या क्या हो गई 101। अब पांचवी भाज्य संख्या अभाज्य संख्या पूछिए, तो पहली भाज्य संख्या 2, 3, 5, 7 और 11। तो पांचवी भाज्य अभाज्य संख्या क्या हुई, आप कहोगे कि 11। तो 11 की और मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यदि अंकित मूल्य क्रिया मूल्य से 75% अधिक है और अंकित मूल्य पर 40% की छूट दी जाती है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। कैसे कर सकते हैं भाई क्वेश्चन को, क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो देखो भैया, क्रिया मूल्य अंकित मूल्य ठीक है, क्रिया मूल्य हमेशा 100% रहता है। 75% बढ़ा दिया तो 175 हुआ होगा जरूर अंकित मूल्य। अंकित मूल्य पर 40% की छूट दे दी, यानी कि मतलब 75 की छूट दी, तो कितने में बेची होगी, आप कहोगे कि 60 में बेची होगी जब 40 की छूट दी है। ठीक है भाई, कर दो डिवाइड, 10 से 10 खत्म, 2 से कटा 3 बार, 2 से कटेगा 5 बार, 5 से कटा 5 तिया 15, 5 पंजे 25, मल्टीप्लाई कर दो, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 1 10। वस्तु पहले 100 की थी, लेकिन छूट देने के बाद कितने की बेची, आप कहोगे कि 105 की, तो कितने का लाभ हुआ, आप कहोगे कि 5% का प्रॉफिट हुआ उसे। ठीक है भाई, 5% का प्रॉफिट, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 9। अरुण ने 525 रुपए में 150 अमरूद खरीदे और 36 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिए। तो अरुण का लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हुई, ये बताना। ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत किए होंगे, अमरूद वाले, सेब वाले, कंचे वाले। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भाई, तो देखो 525 रुपए में उसने 150 अमरूद खरीदे, शॉर्ट मेथड। 36 रुपए प्रति दर्जन, एक दर्जन में कितने होते हैं, 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और 15 छिक्का 90, 15 तिया 45 और 9 54, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 6 30, 12 पंजे 60 और 3 63,
₹6,300 की वस्तु ₹5400 में बेच रहा है, तो कितने की हानि हुई? आप कहोगे कि 900 की हानि हुई। कितने पर हुई? 6300 में। कर दो भाई डिवाइड, 20 से 20 खत्म, 9 से कट, मल्टीप्लाई 100, 9 सत्ते 63, 100/7। जब मैं इसे 100/7 को दशमलव में कन्वर्ट करूंगा तो 7 एकम 7, कितने 30, 7 चौक 28, दशमलव कितने बच्चे 2, 7 दूनी 14, 9% की हानि। कोई हार्ड सवाल था क्या? आप कहोगे कि नहीं, कोई हार्ड सवाल नहीं था। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करना है। ध्यान रखना, कभी भी ट्रिपलेट दिया हो तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं अपन। अब कुछ समझ में आ रहा है तो नहीं आ रहा है। जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलवाने के लिए कहे, इस फॉर्मूले को ही लगाना है सदैव। जब ट्रिपलेट दिया हो, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है भाई, अब मुझे ये बताओ s निकाल कैसे सकता हूं? s निकालने के लिए a प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी कि मतलब इन तीनों भुजाओं का योग कर दो, तो इन तीनों भुजाओं का योग आएगा 50। 50 को 2 से डिवाइड करूंगा, 50 कितनी बार कटा? 25 बार। तो s की वैल्यू कितनी आ गई? आप कहोगे कि 25। ठीक है भाई, फॉर्मूले में रख दो। फॉर्मूले में रखें, पहले s है तो 25, 25 में से a की वैल्यू 24 है, 25 में से 17 घटा दो और 25 में से 9 घटा दो। ठीक है भाई, 25 एक बचा, कितने बच्चे? 8 बच्चे, कितने बच्चे? 16। ठीक है भाई, 25 कितने का होता है? आप कहोगे कि 5 का होता है। 8 कितने का? 16 कितने का होता है? आप कहोगे कि 4। और 8 में से 8 को कैसे लिख सकते हैं? 4 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 5 चौक 20, 20 4 2 का होता है, √2, फिर दूनी 40, 40√2। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत? आप कहोगे कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई अपन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई अपन। क्वेश्चन नंबर 11, किसी देश की प्रारंभिक जनसंख्या 1,87,500 है और जन्म और मृत्यु दर 13% और 9% है, तो 2 वर्ष बाद देश की जनसंख्या कितनी होगी? तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? तो देखो, इसमें 13% और 9% जन्म ले रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 13% ने जन्म लिया और 9% मर गए, तो कितने बचे? 4%। 4% जनसंख्या बढ़ेगी। ठीक है, 13% ने जन्म लिया और 9%
तो जनसंख्या बढ़ेगी, तो कर लेते हैं 1,87,500। 2 साल के लिए 4 बढ़ रही है, 4% बटे 100, यानी कि मतलब ये कर लेना इसे 4%। इसे सही क्रम में लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 1/20। 20 से जनसंख्या कितनी हो रही है, 21, और 20 से जनसंख्या कितनी हो रही है, 21। ठीक है, काटापीटी कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। कर लो भाई गुणा। इन सभी की गुणा करोगे तो लगभग दशमलव के रूप में प्रयोग होगी। ठीक है, तो करके देख लेना एक बार आप, बिल्कुल सही आंसर मैच होगा इसका। ठीक है, अगर इसे 4% में नहीं बनाना है तो ऐसे कर लेना भैया, आपको आप पर डिपेंड करता है। 104/100 मल्टीप्लाई 104/100। ठीक है, अब मैं डिवाइड कर देता हूं। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 25 से काटा, 25 छिक्का 150, सत्ते 175, 12, 25 पंजे, 25 से काटा, 25 चौका 100। ठीक है, अब 4 से डिवाइड कर देता हूं। इसे काटा, ये कटा भैया, 2 से कटेगा, 4 से कट जाएगा। 4 दूनी 8, 4 छीं 24। अब 75 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 104, इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर मैच हो जाएगा। ठीक है, करके देख लेना, आपका आंसर मैच हो जाएगा भाई। इसे रहने देना, ऐसे कर लेना, 4% बढ़ा देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन। एक व्यक्ति 4% साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए 5,000 उधार लेता है। वह तुरंत इसे दूसरे व्यक्ति को 25 सही 4/5% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार देता है। इस लेन देन में उसके लाभ की गणना कीजिए। तो सबसे पहले ये देखो कि 2 वर्ष में वो दूसरे को ब्याज देगा कितने रुपए का। 5,000 रुपए की राशि है। ठीक है भाई, सॉरी 500 ही लिखा मैंने तो। और जी 4% की दर से 2 वर्ष के लिए बटे 100, तो कितने रुपए ब्याज देने होंगे जब उसने ली है इतने प्रतिशत पर। 4 दूनी 8 पंजे 40, 400 रुपए ब्याज देगा वो। अब उसने दूसरे व्यक्ति को दिए थे कितने, 5,000 रुपए। कितने, 25/4% की दर पर। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। ठीक है भाई, बटे 100। कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। इस 2 से इसे डिवाइड कर, 2 दूनी 4। इस 2 से ये कटा 25 बार। 25 की 25 में मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 625। वो 400 रुपए ब्याज देगा और व्यक्ति से कितने रुपए लेगा, 625 रुपए लेगा। तो कितने का लाभ हो रहा होगा, आप कहोगे कि 225 रुपए का। तो 225 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ABC एक कार्य को
क्रम से 8, 10, 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे सभी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं और इसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लेंगे। सिंपल क्वेश्चन है भाई, कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो देखो, दो व्यक्ति हैं ए बी सी, 8 दिन, 10 दिन और 12 दिन, 3 दिनों कार्य कर रहे हैं। अगर मैं इनकी क्षमताओं का निकाल लूं, इनका एलसीएम निकाल लूं, तो कितनी होगी, कितने यूनिट कार्य क्या होगा, 8, 10, 12 का 24 पंजे 120, 8 से नहीं कटता, 200, 8 या 24, 24 दूनी 48, 8 से कट जाएगा 120 यार, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 10 से कटा 12 बार, 12 से कटा 10 बार। ए की क्षमता 15 है, बी की क्षमता 12 है, सी की क्षमता 10 है। वे सभी एक साथ कार्य करते हैं, तो ये सभी एक साथ कार्य करेंगे तो कितने हो जाएंगे इनका योग, 15 और 12 27 और 10 37। तो तीनों ने मिलकर कार्य किया, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ होगा, 120/37। 120/37 ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इतने दिन में वो कार्य समाप्त हो जाएगा। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ 14 की तरफ चलते हैं। 30 सेंटीमीटर व्यास वाले लंबे तार को 30 सेंटीमीटर व्यास वाले तांबे के एक ठोस गोले को 10 सेंटीमीटर व्यास वाले तार में खींचा गया, तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। बेलन तार कैसा होता है, लंबा, इसमें बेलन का क्या लगाएंगे हम, बेलन का आयतन, तो चार, पहले वृत्त का आयतन 4/3 पाई आर की क्यूब इक्वल टू बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है भाई, इस पाई से ये पाई खत्म, या ऐसे कर लेना, इसे कैपिटल आर मान लेना। तो कैपिटल आर की वैल्यू अगर मैं लगाऊंगा तो 30 का आधा हो जाएगा, आप कहोगे कि 15 सेंटीमीटर, और इसके निकालूंगा 10/2, 5 सेंटीमीटर। तार की लंबाई पूछी है उसने, तो तार की लंबाई निकाल देते हैं, 4/3 गुणा 15 की मल्टीप्लाई 3 जगह कर दो, आर का 5, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई एच, 5 से कटा 5 तिया 15, 5 से कटा 5 तिया 15, इस 3 से ये 3 खत्म, 15 चौका 60, 6 तिया 18, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, 180 सेंटीमीटर। क्वेश्चन हार्ड था क्या है भाई, 180 इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, आज का लास्ट क्वेश्चन। प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत। अच्छा, प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत पूछा है, तो कैसे कर सकते हैं भाई, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। भाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, तो सबसे पहली भाज्य संख्या 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है।
यही तो है। फॉर्मूला क्या है अपना? औसत निकालने का। औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ठीक है भाई। 6 4 10, 8 18, 27 और 9 37। 27 और 10 37। कितनी संख्या है? 5 है। 5 से डिवाइड किया, 5 सत्ते 35, 5 चौक 20। तो औसत कितना आ चुका है? 7.4। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है। तो ये लगभग कितने प्रैक्टिस सेट में 14 क्वेश्चन है, क्योंकि एक क्वेश्चन रिपीट है, पर फिर भी उसे 5 मान लो। 15 में से कितने क्वेश्चन कर सकते थे आप अगर ऐसा पेपर 2025 में आ जाए तो कमेंट कीजिएगा कि हाँ हम इतने क्वेश्चन कर सकते थे। ठीक है। अगर आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।